क्या सही में जॉन मैकेफी अभी भी जिंदा है, और क्या हमें जो देखने को मिला था वो क्या सिर्फ एक नाटक था या नहीं? एंड ने तो अभी भी सस्पेंस बनाकर ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मूवी है ना, ये मूवी हमें क्या दिखाती है, वैसे ज़्यादा मुझे भी डिटेल पता नहीं है, पर मैंने जितना सीखा है, समझा है, जाना है, मतलब इस केस को लेकर मैंने जितना सुना हुआ है कि यहाँ पर ये जो जॉन मैकेफी है, ये एक ऐसा इंसान है जो कि हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सकता था, हमारे लिए एक तरीके से एक आइडल हो सकता था, जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते थे, समझ सकते थे। क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये वो इंसान है जिसने दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाया था, और ये मैकेफी कंपनी का मालिक था। और ये जो कंपनी है ये एक ज़माने पे टॉप पे पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर जो पागलपन और सनकी होने का जो वो होता है ना, एक वक्त के बाद अय्यासी ये वो, उसके बाद ये जो आसमान से ज़मीन पे गिरा, आगे तो आप जानते ही होंगे। तो ये उसी की कहानी दिखाती है, लेकिन दिखाते भी कुछ ऐसी है कि मैंने जितना सोचा था ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसके उल्टा ही निकल गई। तो यहाँ पर मैकेफी के घर के बगल में, यानी कि पड़ोसी की हत्या हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जॉन मैकेफी जो है वो वहाँ से भाग जाता है और एक भगोड़ा हो जाता है। उसके बाद की कहानी हमें दिखाई गई है डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में, जब दो रिपोर्टर उसके पास जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, तो वहाँ से आगे की कहानी दिखाई गई है, वहाँ से लेकर उसके मरने तक। हालांकि वो असली है या नकली है वो तो पता नहीं, कि उसके मरने की जो हमें घटना दिखाई जाती है वो एक्चुअल में रियल थी या पता नहीं, वो तो बोलना मुश्किल है। पर यहाँ पर वहाँ तक का हमें टाइम पीरियड इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है, जो कि मैं एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें शुरुआत से दिखाया जाता कि किस तरीके से उसने एक कंपनी शुरू की, फिर उस कंपनी को टॉप पे खड़ा किया, फिर उसके बाद किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई, फिर किस तरीके से वो ड्रग्स और अय्यासी की लत में फंस गया, वो शायद चीज़ें हमें दिखाई जाती। पर यहाँ पर तो किस तरीके से वो घूम रहा है, सरकार को धोखा दे रहा है, भटक रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाइफ को वो एंजॉय कर रहा है, भले वो गलती कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। और यहाँ वही सारी चीज़ें देखकर एक तरीके से हमारा, मतलब दिखाकर एक तरीके से हमारा टाइम वेस्ट ही किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक तरीके से वैसा है, व्लॉग वगैरह सब नहीं देखते हो, मतलब लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री है, अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देती जो कि हमारे लिए कुछ काम का होता, तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आपको ज़रूर रिकमेंड करता। रत्ती भर के भी ना ही इसमें एंटरटेनमेंट है, और ना ही इसको देखकर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ना ही ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको किसी भी एंगल से एंटरटेन करेगी। तो ना इंस्पायर करती है, ना ही देखने लायक है, ना ही यहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, ना ही कोई सबक ले सकते हो, ना ही आपको देखने में मज़ा आएगा, और ना ही कुछ ऐसा है जिसको देखकर आपको लगे कि ये देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है। इतनी बेकार और बकवास एक डॉक्यूमेंट्री है। हालांकि रिपोर्टर्स ने जान लगाई थी और जान जोखिम में डालकर वो रिपोर्टिंग करने गए थे, लेकिन उस रिपोर्टिंग को जिस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री में या फिर फिल्म के फॉर्मेट में हमें दिखाया गया, वो एक पैसे का भी वैल्यू हमें देता नहीं है। तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि ये देखने लायक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, इसको मत देखो, अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि हिंदी में अवेलेबल है, आप देख भी सकते हो, पर देख के क्या करोगे जब कुछ देखने लायक होगा ही नहीं, है कि नहीं? बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने देख लिया और अगर झेल लिया तो कैसा रहा आप एक्सपीरियंस, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी क्या ही मैं बोलूँ, टाइम वेस्ट करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये। जोहार।